वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वीडियो देखी जी, मैं इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करूंगा। तो भाई ने भेजी मुझे, तो इससे चाहा कुछ कहने के लिए कि पाकिस्तान हमारा क्यों तबाह हुआ, क्यों बर्बाद हुआ, और क्यों हर लिहाज से नंबर वन, वो शहबाज गिल कहता है ना नंबर वन तो वो होता है जो 1 2 3 4 5, एक नंबर वन होता है जैसे 100 99 98 ऐसे। तो माशाल्लाह आखिरी नंबर पे हम क्यों आए, उसकी वजह देखें। इस गंगा में हर किसी ने, एक आम बंदे से लेके हायर पोस्ट पे जो है ना, जिसमें हमारे जर्नल हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जज हैं, जुडिशरी जिसे बोले, हर किसी ने हाथ धोया। ये आम बंदों की वीडियो है, इसमें कोई जर्नल नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है। और हम इस मुल्क को नोच नोच के उस लहद पे ले आएंगे जहाँ क्या कहा जाता है कि एक धक्का और दो। अब तो एक धक्के की ज़रूरत भी नहीं है, माशाल्लाह हर तरफ से हम नंबर वन हो गए हैं। ठीक है, और नंबर वन क्यों हुए हैं वो इस वीडियो में नज़र आएगा। अब असल में हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं जो आने वाले हैं। उस वक्त तक अल्लाह करे ये पाकिस्तान रहे। इसकी बच्ची इतनी हो गई है और है उसके लिए लेके जा रहा है गुलदार अब्बास नवाले साहब आ जाए ना, जल्दी आए। डिजर्विंग के लिए पहले एटलीस्ट ये बात गलत है, जो ये बात गलत है। सर्दियों का जो सामान दिया जा रहा था, इंतहाई नीडी जो पर्सन है वो माशाल्लाह सामान को लेके गाड़ी भी है GXLI पता नहीं कौन सी GLI में बैठ रहे हैं। ये इंतहाई नीडी पर्सन है, ठीक है। मैं को जूम करके दिखा सकूँ आपको। तो इसमें ये टोपी वाले जो हैं, ये जो टोपी वाले हैं ये इंतहाई नीडी हैं। मैं ये नहीं कहता नीडी नहीं होंगे, लेकिन ये जो सर्वे करने वाले थे ये इंतज़ामिया है, इसने ये सब कसूर इसका है। ये देखें, मैं आपको जूम इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखें, ये देखें आप, ये फिर आप देख पाए होंगे। मैं इनको ये तो नहीं कहता कि गलत है, ये सही है, लेकिन क्या गरीब के साथ सही हो रहा है। और इनमें सब सियासी समाजी जो कारकुनान हैं जो दावा करते हैं कि हम बड़े सियासी हैं, समाजी हैं, तो उन पे थू। ये देखें, सामान देने के बाद कैसे एक NGO का बंदा, इसको मैंने बताया कि आप कुछ सामान दे रहे हैं, इसमें वो लोग नहीं है नीडी जो। उसने कहा जी कि फिर ये आप महकमा माल से पूछें, महकमा माल बिका हुआ है। ये देखें, ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है और आपके सामने ये गया बंदा। मैं वीडियो को इसलिए थोड़ा कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि वो बंदा, मैं चाहता हूँ वो गाड़ी में बैठे सामान लेके वो गए होगी। इसी सब ये बताया जा रहा है कि देखें जी, हम वो रोज़ लोग जो है ना पैदल जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें जी, फ़ोटो सेशन ऑलमोस्ट हो गया हुआ है। खुद दे दो। और अब ये देखिएगा, ये वापस आए, ये पिछले सुबह से ये सीन चल रहा है। ये मैं देख रहा हूँ जो 2D पे सामान आएगा। ये भाई साहब जो हैं, ये देखें, नज़र आ रहे होंगे आपको, ये अभी सामान खोलेंगे। ये देखें, ये सामान है। अभी 2D की डिक्की खुलेगी, जो तकरीबन 35.5 लाख से ऊपर की मालियत की गाड़ी है, 40 लाख प्लस। और ये मैं बड़ी शर्मिंदगी मुझे इस बात पे हो रही है कि इनको क्या है आखिर। ये देखें, 2D से सामान खुला, ये सामान पैक हुआ और माशाल्लाह इंतहाई मोस्ट नीडी पर्सन जो है वो चकार के वो सामान लेके जा। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाह। बारिशें नहीं हो रही, ये सबसे पहली साफ पे बैठ के हो रही है। हमने बड़ा नाइंसाफ़ी किया है, गरीब का हक है। यकीन करें, ये इनका वो आके ये टोली खुली, ये दूसरे ये मेरे जाने वाले हैं, बदकिस्मती के साथ मेरे दोस्त के ये रिलेटिव है, नाम मैं नहीं लूँगा। सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस मीडिया को इसको करें शेयर। ये देखें, दोनों माशाल्लाह तकरीबन 40 लाख की मालियत की गाड़ी पे बैठे। गाड़ी का नंबर दिस वन AK696। हाँ, ये दोनों बैठे। इंतहाई गुर्बत तो कंसपुर से क्या मतलब, इनका गुजारा नहीं हो रहा था इनके बगैर।
आप यकीन करें इनके पास कोरिया के कंबल होंगे, 4 मुलाजम इनके पास, में इन्होंने 20-30 साल लगाए, 30 साल लगाए। और ये जो एक ठेकेदार है मैं इनको जानता हूँ ज़ाती तौर पे, ये देखें जी, ये मेरा भाई गाड़ी स्टार्ट हुई, ये इंतहाई मोस्ट नीडी पर्सन खोता गाड़ी पे लेके जा रहा है सामान अपना, ये हमारा ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी। एक चीज़ तो हमें अब अच्छी तरह समझ आ भी गई है और समझना भी पड़ेगा कि दुनिया बज़रिया एफ़र्ट, ठीक है, जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं ना। और अब ये भी हमें समझ आ जानी चाहिए कि जैसे पाकिस्तान के मुताल्लिक़ कहते हैं जी ये 27वीं शब को बना है, रमज़ान में बना है, तो ये था क़यामत रहेगा, तो ऐसे ही हम इसे नोचते रहे तो भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो बांग्लादेश भी 27वीं शब को ही बना था, वो किसी और शब में नहीं बना था या किसी और डेट में नहीं बना था, इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे ना। पाकिस्तान तो आधा हमारे हाथ से निकल गया, वो भी हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से हाथ से निकला। ये एक लंबी बहस है, इस पे बहुत सारों ने तबसरे भी कर दिए, किताबें भी लिख दी, ठीक है। अब इस पाकिस्तान के टोटे को तो बचाएं। अब थोड़ी सी मैं एक और मिसाल देता हूँ कि पिछले, अब तो हफ्ता ही हो गया, मैं इससे पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया कि हमारे ये तकरीबन गटर लाइन जो है ना ब्लॉकेज है। वो पहले तो वासा के चौधरी आए, उन्होंने कहा जी आप ऊपर से मट्टी उठाएं, ढक्कन उठाएं, फिर हम इसकी सफाई करेंगे। चौधरी हुए ना, वो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि किसी ने फ़ोन देखना हो तो ऐसे इतने पैसे खर्च करके इंग्लैंड ना जाए, फ़ोन की मम्मी ना देखे। यहाँ तो हर महकमे में हर बंदा फ़ोन है, तो असल में फ़रोनियत तो यहाँ माशाल्लाह बदर्जा उत्तम पाई जाती है। चलें, बहरहाल पैसे दे दिला के गटर के ढक्कन वो ओपन करवा दिए, अब उनको टाइम नहीं मिल रहा। मसला ये है कि हर बंदे ने आगे अपनी झोली की होती है, ठीक है जी, हमें कुछ नवाजे और इतने नवाजे। अब छोटी सी मिसाल बताऊं कि ढक्कन खुलवा के ब्लॉकेज, एक जहां से ब्लॉकेज थी उसने अपने वो इनके पास जो डांग से तो फेरी वो जो है ना वहां से ब्लॉकेज ख़त्म होगी, लेकिन पीछे अभी और भी ब्लॉकेज थी, ठीक है। अब ये हमारे एक यहाँ के माशाल्लाह वो काम करवाते हैं बकौल उनके कि इन्हें हमने पहले भी कुछ पैसे दिए। अब मैं सुन रहा हूँ, मेरे यानी काम तो पीछे ही है ना, वो उनसे कह रहा है, उन्होंने मुझे कहा खान साहब इनको ज़रा आप इंटरटेन करें, ये सफाई करें, तो फिर जो है ना मैंने कहा ठीक है। आगे आके मैंने 4 गटर दिखाए, मैंने कहा जी अभी ब्लॉकेज मौजूद है। उन्होंने खान साहब आस्ता आस्ता पानी निकल जाएगा, थोड़ी ब्लॉकेज ख़त्म होगी। अब उन्हें वो कह रहे हैं कि कम अज़ कम हमें 1000 रुपया तो मिलना चाहिए। इंतहा मज़ा ये तो मैंने अपने कानों से सुना ना। तो मैंने कहा जनाब देखें, मैंने ना सारी ज़िंदगी हराम खाया है, ना रिश्वत ली है, ना मेरे बार्डरों पार फेरे जाते हैं, ना मेरे नलकों से जो है ना वो पेट्रोल निकलता है। यहाँ तो पानी भी नहीं निकलता, पेट्रोल तो बड़ी दूर की बात है। अब ये सफाई करें एज ए सुन्नत, किसी की मदद करना वो आपको मैंने जो है ना ज़रूर कोई कर दूंगा, लेकिन आप ना मैंने मोहल्ले से मांगने, तो ना मैं, अगर आपकी सोच बहुत ज़्यादा हो ना वो दे सकते हैं। उस दिन से वो आप टाइम पे टाइम बात वही तारीख पे तारीख डाले जा रहे हैं। आप गटर थे, एक बच्चे का वहाँ गिर के बाजू फ्रैक्चर हुआ, बाजू टूटा, एक बंदे की गाड़ी एक पहिया इधर फंस गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे किसी की मौत हो जाती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, ठीक है। अब इस पे महल्ले वालों का भी है कि जनाब वो जाके वासा के खिलाफ FIR पहले ही कटवा देंगे, यहाँ कोई भी हादसा होगा उसका जिम्मेदार वासा होगा, लेकिन महल्ले वाले भी सो रहे हैं। तो असल में चीज़ है यही तब्दीली होती है कि जिस दिन हम जाग गए, हम जाग ही नहीं रहे, हम जागना चाहते ही नहीं, हम सच बात ना सुनना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं। तो असल में ये चीज़ है कि मैं अक्सर जो बात करता हूँ, सब मेरे से लेके मेरा वज़ीर आज़म, मेरे से लेके मेरा जर्नैल, मेरे से लेके मेरा चीफ जस्टिस, मेरे से लेके मेरा सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सब करप्ट है, सब टोटल 100%। जहाँ जिसकी कोई दाल नहीं गलती वो जो है ना अपना कह सकता है, वरना जहाँ जिसको दाल लगती है वो अपना काम कर जाता है। ये वीडियो आपने देखी, उसमें वाज़ह तौर पे ये बताया भी गया कि कैसे ये आम आदमी है। मैंने पहले भी ये कोई जर्नैल नहीं है, जज नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है, सियासतदान नहीं है, ये बिल्कुल आम आदमी। और इनके पास जो गाड़ियाँ थी मैं उसमें बताया भी 40-45 लाख रुपए की कम अज़ कम वो गाड़ी है। ये साहब हैसियत है। जैसे हमारे यहाँ ख़त्म दुरूद करके इन साहब हैसियत को बुला के खाना खिलाया जाता है, ऐसे ये भी साहब हैसियत है।
जो सामान सारा लेके जाते हैं। इस पे ज़रा सोचिए और ये भी सोचिए कि कैसे जो है ना अपना तब्दीली आएगी।